बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, तो हमारा एक सिलसिला जो है वो कंप्लीट हुआ जिसमें हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक के अंदर यूज़ होने वाली टर्मिनोलॉजीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की और उन लफ्ज़ों को याद करने की कोशिश की, उन टर्म्स को याद करने की कोशिश की जो बार बार अलजेब्रा में यूज़ होते हैं। उसमें एग्ज़ाम्पल्स में मैंने आपको बताया था कि अलजेब्रिक टर्म किसे कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं और अलजेब्रिक टर्म्स के पार्ट्स कितने होते हैं। और उस हवाले से हमने कहा कि अलजेब्रिक टर्म के जो पार्ट्स हैं वो हम दोबारा से एक बार रिपीट कर लेते हैं बिकॉज़ उसका हमें बार बार जिक्र करना पड़ेगा। इसलिए मैं ये कोशिश करता हूँ कि हम कुछ सिर्फ अलजेब्रिक टर्म्स के जो पार्ट्स हैं उसके कितने हिस्से हैं उनको हम लोग एक मिनट के लिए दोबारा से रिव्यू कर लेते हैं। एंड लेट्स स्टार्ट। तो बेटा सबसे पहले एक अलजेब्रिक टर्म में प्लस या माइनस का एक साइन होता है, उसके साथ एक नंबर होता है जो कुड बी एनी 1 2 3 4 5 6 7 8 और उसके बाद इसके साथ एक वेरिएबल होता है एक्स वाई जी ए बी सी, यानी कोई भी अल्फ़ाबेट इंग्लिश ए बी सी का कोई भी लेटर हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तो ये आपने याद रखना है। और उसके साथ एक पावर होती है। तो हम लोग अगर इनके नेम्स को हम लोग एक बार रिवाइज़ करना चाहें तो ये हमारे पास साइन है, यानी कि ये अलामत है। उसके बाद ये जो 5 है हमारे पास, राइट, इसको हमने कोफिशिएंट कहा था। और कोफिशिएंट जो होता है वो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर रहा होता है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि अगर वेरिएबल होगा तो उसके साथ लिखा हुआ नंबर कोफिशिएंट होगा, और अगर वेरिएबल नहीं है और सिंपल कोई नंबर लिखा हुआ है तो उसको हम एक कांस्टेंट वैल्यू कंसिडर करते हैं, उसको हम कांस्टेंट वैल्यू समझते हैं। उसके अलावा इसको हमने एक्सपोनेंट भी कहा, इसको हमने पावर भी कहा और इसको हमने इंडेक्स भी कहा। तो इस तरीके से एक अलजेब्रिक टर्म जो है उसके हमारे पास ये 4 मेन पार्ट्स होते हैं और अलजेब्रिक टर्म्स के मिलने से एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनती है। अलजेब्रिक टर्म्स के मिलने से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलती है, मतलब ये कि अलजबरे की रकमों के मिलने से अलजबरे का एक जुमला, एक सेंटेंस बनता है। और फिर आगे उस सेंटेंस और एक्सप्रेशन की डिफरेंट टाइप्स है, वो भी हमारा टॉपिक नहीं है। अभी हमारा टॉपिक जो आज के लिए हमने इस वीडियो में सेलेक्ट किया वो है एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं और उसके लिए मैंने आपको बताया था कि सिर्फ एक शर्त जो है वो पूरी करनी है, वो ये कि वेरिएबल के ऊपर जो पावर होगी वो पॉजिटिव होल नंबर होगा। अगर वेरिएबल के ऊपर वाली जो पावर है वो पॉजिटिव होल नंबर नहीं है या वो फ्रैक्शन में है तो फिर हम उसको पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। बाकी हमने ये कहा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस किससे मिलके बनती है? अलजेब्रिक टर्म से। और अलजेब्रिक टर्म के ये 4 पार्ट्स हैं। उसका एक साइन है जो प्लस या माइनस का हो सकता है, उसके साथ कोई भी वेरिएबल के साथ जो लिखा हुआ नंबर है दैट इज़ कोफिशिएंट। अगर वेरिएबल नहीं है तो फिर अगर 1 2 3 4 5 वटेवर लिखा हुआ तो वो एक कांस्टेंट होगा, उसको हम कोफिशिएंट नहीं कह सकते, उसको हम अददी सर नहीं कह सकते। उर्दू में हम उसको कहते हैं अददी सर, या आप उसको कह सकते हैं कि इसकी नंबर वैल्यू क्या है। और एक्स वाई जी कुछ भी है, इसको हम वेरिएबल कहते हैं, इसको मुतगय्यर कहते हैं। पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। इसको मुतगय्यर इसीलिए कहते हैं कि इसकी फ़िक्स्ड वैल्यू नहीं होती, ये एक्स की वैल्यू जो है वो हर टर्म के अंदर डिफरेंट चेंज होती रहती है, इसी वजह से इसको मुतगय्यर कहते हैं। और एक्स के अलावा अगर यहाँ पे कुछ और भी लिखा हो, सपोज़ अल्फ़ाबेट्स में ए बी सी एक्स वाई जी एस टी यू पी क्यू आर वटेवर, जो कोई भी वेरिएबल यहाँ पे लिखा हुआ हो उसकी वैल्यू फ़िक्स नहीं होती, इसी वजह से उसको हम लोग वेरिएबल या मुतगय्यर कहते हैं। लास्ट वन इसकी जो है एक्सपोनेंट है। स्टूडेंट्स, आई थिंक सो, आई होप सो कि आपको एक अलजेब्रिक टर्म के पार्ट्स के नेम अच्छी तरह से याद हो गए होंगे, क्योंकि जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे उसमें हम जिस भी रूल को डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर हम इन वर्ड्स को यूज़ कर रहे होंगे। साइन क्या है, कोफिशिएंट क्या है, वेरिएबल क्या है, एक्सपोनेंट क्या है। तो एटलीस्ट ये चार लफ्ज़ 4 वर्ड्स हमें अच्छी तरीके से याद हो जाने चाहिए: साइन, कोफिशिएंट, वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि वाइट बोर्ड के ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि हमारा आज का टॉपिक एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स है। और पॉलिनोमियल क्या होती है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो अलजेब्रिक टर्म्स के साथ, अलजेब्रिक की रकमों के साथ मिलके बनती है। तो हम लोग आज एडिशन की तरफ बढ़ेंगे और एडिशन में सबसे पहले हम लोग
विदाउट वेरिएबल्स नॉर्मल इंटीजर्स के साथ जो हमने लास्ट टाइम प्रैक्टिस की थी उसके एक दो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के बाद हम उसी को चेंज कर देंगे अलजेब्रिक टर्म के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ आती है वो है इंटीजर्स, जैसे 3 + 4 लिखा हुआ है और ये -3 है और ये +4 है। तो हमने ये पढ़ा था कि अगर दोनों के साइन डिफरेंट होंगे तो हम ये भी देखेंगे कि दरमियान में माइनस है, दरमियान में प्लस है या इनके दरमियान में माइनस है। हमने ये दोनों नंबर्स के साइन को देखना है। अगर दोनों नंबर्स के साइन सेम होंगे तो इनको प्लस करेंगे, अगर दोनों नंबर्स के साइन डिफरेंट होंगे तो इनको माइनस करेंगे। ये बात पहले भी हम पढ़ चुके हैं। इसी को टच करते हुए इसका आंसर आ जाएगा +1, क्योंकि 4 में से 3 को माइनस करेंगे 1 आएगा और साइन हमारे पास बड़ी रकम का आएगा। इसी तरीके से -5 - 6, जी हाँ, तो दोनों नंबर्स के बिटवीन तो माइनस है। तो अगर हम अपनी पिछली क्लासेस को रिव्यू करते हैं तो वहाँ पे हमें लगेगा कि इन दोनों को माइनस करना है, बट ऐसा नहीं है। हमने ये पढ़ा इंटीजर्स में कि जब दोनों नंबर्स के साइन सेम होंगे तो हम उनको ऐड करेंगे, उनको जमा करेंगे, उनको प्लस करेंगे और 5 और 6 को प्लस करेंगे, आंसर 11 आ जाएगा। और 11 के साथ साइन, मैंने आपको हमेशा कहा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में प्लस माइनस में साइन हमेशा बड़ी रकम का आता है। अब इसी चीज़ को अगर मैं अलजेब्रिक टर्म्स में चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा -3x + 4x। तो वही चीज़ जो हमने अभी -3 और +4 का आंसर क्या आया था, +1 आया था, यहाँ भी +1 ही होगा और साथ में हम लिख देंगे उसका वेरिएबल। तो हम याद रखें कि ये x और x को कभी भी x2 नहीं करना, ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पावर्स जो हैं वो ऐड नहीं होती, वेरिएबल वैसे का वैसे ही वहाँ पे लिखा जाता है। और अब जी तो स्टूडेंट, जैसे ही हम एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट हमारे जहन में आना चाहिए वो ये है कि लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स किसे कहते हैं। मैंने पहले भी पिछली वीडियोस के अंदर इसका जिक्र हो चुका है। अगर आपको नहीं मालूम तो 1 मिनट के लिए मैं इसको रिवाइज़ कर देता हूँ डिटेल के साथ। अगर इसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो फिर आपको प्रीवियस वीडियोज़ को देखना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको ये बता रहा था यहाँ पे कि लाइक टर्म्स क्या हैं। लाइक टर्म उसको कहते हैं कि ऐसी दो टर्म्स जिनका वेरिएबल सेम हो और उनकी पावर भी सेम हो। अब कोफिशिएंट वहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ हो वो मैटर नहीं करता कि कोफिशिएंट यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, इधर 8 लिखा हुआ है। तो इन दोनों टर्म्स को जब हम देखते हैं तो ये हमें क्या नज़र आ रहा है कि इसके वेरिएबल भी सेम है एंड पावर भी सेम है। तो अगर वेरिएबल और पावर दोनों चीज़ें सेम होंगी तो हम उसको कहेंगे कि ये लाइक टर्म्स हैं। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 3x2 और यहाँ पे लिखा हुआ है 5x3। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वेरिएबल्स तो सेम हैं बट पावर्स इसकी डिफरेंट हैं, इसके एक्सपोनेंट डिफरेंट हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों वैल्यूज़ लाइक टर्म नहीं हैं। तो ये आपने याद रखना है कि अलजेब्रा में जब भी हमने पॉलिनोमियल्स को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो उसके लिए लाइक टर्म्स का होना ज़रूरी है। अगर लाइक टर्म्स नहीं होगी तो फिर वो दोनों टर्म्स जो हैं वो ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। हाँ, ये बात भी याद रखनी है आपने कि मल्टीप्लिकेशन में दोनों टर्म्स का लाइक टर्म होना ज़रूरी नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में, ज़रब में दोनों टर्म्स का लाइक टर्म होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन प्लस और माइनस के अंदर दोनों टर्म्स का लाइक टर्म होना ज़रूरी है। अब हम सिंगल टर्म को ऐड करने की थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहाँ पे हम लेते हैं 3a + 4b। अगर हमें कहा जाता है जी इन दोनों टर्म्स को ऐड कर दो, बीच में हमें प्लस का साइन भी नज़र आ रहा है, लेकिन हमें ये बात याद रखनी है, मैंने आपसे पहले भी कहा कि जब भी हमने प्लस और माइनस की तरफ जाना है तो सबसे पहले क्या देखना है कि दोनों टर्म्स लाइक टर्म हैं या नहीं है। तो इसमें हम देखते हैं कि 3a है 4b है, यानी 3 के साथ जो वेरिएबल है वो a है और 4 के साथ जो वेरिएबल है वो b है। इट मीन कि इन दोनों को सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, इन दोनों को प्लस नहीं किया जा सकता, इसलिए ये एज सच ही लिखी रहेंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का फंक्शन इसके ऊपर अप्लाई नहीं होता, ये बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही रहेगा। उसके बाद हम लोग आते हैं 5a² + 3a²। तो ये हमने एक और एग्जांपल ली है। तो हम इसको कैसे करेंगे, पहले मैंने आपसे पहले भी कहा जब भी ऐड और सब्ट्रैक्शन की तरफ जाना है तो हमने सबसे पहले क्या देखना है कि दोनों लाइक टर्म्स हैं या नहीं है।
तो लेट सी यहाँ पर भी वेरिएबल ए है, 5 के साथ भी वेरिएबल ए है, 3 के साथ भी वेरिएबल ए है, दोनों की पावर्स भी सेम है, इट मीन दोनों लाइक टर्म्स हैं। अब लाइक टर्म्स हैं और अब हमने इनको ऐड करना है। तो मैंने आपसे कहा था कि हमने एक साइन को नहीं देखना कि यहाँ पे दरमियान में कौन सा साइन है, हमने दोनों टर्म्स के साथ साइंस को देखना है। तो हम देखते हैं कि 3 के साथ तो प्लस का साइन मौजूद है, 5 के साथ कोई साइन मौजूद नहीं है। तो हमने शुरू में ये पढ़ रखा है कि अगर किसी भी अलजेब्रिक टर्म के साथ साइन मौजूद ना हो तो वहाँ पे प्लस का साइन होता है। ये अंडरस्टूड बात है, इसको आपने याद रखें। और इसके साथ एक और बात भी मैंने बताई थी कि अगर ब्रैकेट होगी तो ब्रैकेट से पीछे अगर साइन नहीं होगा तो वहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन हम कंसिडर करेंगे। अब हम आते हैं इन दोनों को सॉल्व करने की तरफ। अब 5 + 3, तो जैसा हमने इंटीजर्स में पढ़ा था, जिस तरह से हमने इंटीजर्स में पढ़ा था कि अगर दोनों इंटीजर्स का साइन सेम होता था तो हम उनको ऐड कर देते थे, बिल्कुल सेम लाइक दैट यहाँ पर भी दोनों अलजेब्रिक टर्म्स का साइन सेम है, इसलिए हम इनको प्लस करेंगे। 5 और 3 को प्लस किया, आ गया 8 और इसका आंसर है 8 और a स्क्वायर का a स्क्वायर रहेगा। ये मेरा बेटा कभी गलती नहीं करनी कि आप 2 और 2 को 4 कर दें, इसको कभी भी 4 करने की गलती आप लोगों ने नहीं करनी है, ये याद रखिएगा। प्लस और माइनस करते हुए जो वेरिएबल एंड पावर हैं, ये इसीलिए ये रूल बनाया गया है कि वेरिएबल पावर का सेव होना ज़रूरी है, क्योंकि आंसर में भी वही वेरिएबल और पावर आएगा। हम वेरिएबल और पावर को चेंज नहीं करेंगे, वेरिएबल भी वैसे का वैसा लिख देंगे, पावर भी इसकी एक्सपोनेंट भी वैसे का वैसा ही लिख देंगे। इस तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, +7a स्क्वायर - 3a स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने बिल्कुल उसी रूल को फॉलो करना है। दोनों नंबर्स के साइन डिफरेंट है और अगर साइन डिफरेंट होंगे तो हमने माइनस ही करना है। हमने ये भी नहीं देखना कि बड़ी रकम कहाँ पे है, छोटी रकम कहाँ पे है। 7 में से 3 को माइनस करेंगे 4 आ जाएगा और वेरिएबल और पावर प्लस और माइनस के दरमियान बिल्कुल सेम रहती है, इसलिए a स्क्वायर ही होगा और हम साइन आंसर के साथ बड़ी रकम का लगा देंगे। नेक्स्ट हम लिख रहे हैं जी एक और क्वेश्चन, -5a + 8a। ओके, लेट्स चेंज आवर वेरिएबल, हम इसको 5y कर देते हैं, 5y + 8y। अब हम क्या देखते हैं, प्लस और माइनस में सबसे पहले कि इन दोनों के वेरिएबल y हैं, उसके बाद हम क्या देखेंगे इनकी पावर, तो इन दोनों की पावर 1 है, बिकॉज हमने ये पढ़ रखा है कि अगर किसी भी वेरिएबल के ऊपर कोई पावर नहीं है तो वहाँ पे इसकी पावर 1 होती है। ये बातें याद रखने की हैं, आगे जाके बार बार काम आनी, इसलिए बात को याद रखें। अगर किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर नहीं लिखी हुई तो फिर उसकी पावर क्या होती है, उसकी पावर 1 होती है। अब हम आते हैं आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। डिसाइड तो हो गया कि वेरिएबल भी सेम है, पावर भी सेम है, इट मीन हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं और वो रूल हमें कहता है कि इन दोनों के साइंस अगर डिफरेंट हैं, दोनों के साइन अगर डिफरेंट है, इधर प्लस का साइन इधर माइनस का साइन है, तो फिर हम माइनस करेंगे। 8 में से 5 को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 3। वेरिएबल बिल्कुल एज सच वही रहेगा, उसको हम चेंज नहीं करेंगे और साइन जो है वो बड़ी रकम का आएगा जी। तो स्टूडेंट्स अब हमने एक और एडिशन का क्वेश्चन अपने सामने रख लिया और इसमें हम देखते हैं कि ये जो एक एक्सप्रेशन है, एक पॉलिनोमियल है, इसके अंदर 2 रकमें मौजूद हैं, 2 टर्म्स हैं, एक 3a है, एक 4b है, यहाँ पे 5a है एंड 3b है और हमें कहा जाता है कि इनको ऐड कर दें। तो इनको अगर हमने प्लस करना है तो उसके हमारे पास 2 तरीके हैं, एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल मेथड है और एक वर्टिकल मेथड है। हम इस वीडियो में दोनों मेथड्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वर्टिकल मेथड। वर्टिकल मेथड का मतलब क्या होता है कि एक रकम हम ऊपर लिखेंगे, एक रकम उसके नीचे लिखेंगे और तो हम इसको आगे लेके चलते हैं। अब तो लेट्स स्टार्ट। हमने लिखा 3a + 4b। अब ये जो हमारे पास दूसरी एक्सप्रेशन है, इसमें आपने याद रखना है कि 3a के नीचे हम उसी रकम को लिखेंगे जिसका वेरिएबल भी a होगा और पावर भी 1 होगी। कोफिशिएंट डजंट मैटर, कोफिशिएंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने देखा यहाँ पे a लिखा हुआ है, 5a माइनस b के नीचे हम b वाली रकम लिखेंगे। तो ये हमें याद रखना है कि जब भी हमने वर्टिकली इस मेथड से इसको सॉल्व करना है तो हमने नीचे वाली रकमें इस तरह से लिखनी है कि वो ऊपर वाली वेरिएबल और पावर के साथ बिल्कुल मैच करती हों। a के नीचे a वाली रकम लिखेंगे, b के नीचे b वाली रकम लिखेंगे। ये कभी गलती नहीं करनी कि a के नीचे b वाली, b के नीचे a वाली रकम आप लिख लें। उसके बाद दूसरी बात हम ये देखेंगे जिसके साथ साइन नहीं है उसके साथ हमने प्लस का साइन लगाया और अब हमने देखा कि ये दोनों का साइन बिल्कुल सेम है 3 और 5 का।
तो इसका मतलब इन दोनों को हमने प्लस करना है। 5 + 3 क्या हो जाता है 8, और हमने कहा कि वेरिएबल और पावर को चेंज नहीं करते और साइन बड़ी रकम का आ जाएगा। इन दोनों को देखते हैं तो एक प्लस का 4b है और एक माइनस का 3b है, दोनों के साइन डिफरेंट हैं, और अगर दोनों के साइन डिफरेंट होंगे तो फिर हम माइनस करेंगे। जी हाँ बेटा, जमा में भी तफरीक करना पड़ सकता है, प्लस करते हुए भी माइनस करना पड़ सकता है, एडिशन में भी सब्ट्रैक्शन हो सकती है। कब? जब दोनों के साइन डिफरेंट हो। ये बात हम बार बार कर चुके हैं। तो 4b का साइन प्लस है, 3b का साइन माइनस है, इसलिए दोनों को माइनस करेंगे। 4 में से 3 माइनस किया, हमारे पास आंसर आया 1, और b उसका वेरिएबल है, ना हम वेरिएबल को चेंज करेंगे ना हम पावर को चेंज करेंगे। और साइन यहाँ पे प्लस वाली वैल्यू चूँकि बड़ी है तो उसका साइन हम यहाँ पे आंसर के अंदर यूज़ करेंगे। और इस तरीके से हमारे पास इसका आंसर आ गया +8a + 1b। और समटाइम हम लोग 1 नहीं लिखते तो हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि +8a + b इज़ द आंसर। अब हम लोग आते हैं इसके ऊपर कि अगर हम इसी क्वेश्चन को हॉरिजॉन्टल मेथड के साथ करते तो फिर हम इसको कैसे कर रहे होते। हॉरिजॉन्टल मेथड या उफ़की तरीके से मुराद ये है कि एक रकम हमने यहाँ पे लिख ली है और जो दूसरी रकम है उसको भी बिल्कुल इसी लाइन में इसके सामने लिख दिया जाता है 5a - 3b, और जहाँ पे ये कॉमा लगा हुआ था इस कॉमा को हम प्लस कर देते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम ये कर रहे होते हैं, ये इक्वल का साइन साथ में हमने लगा लिया क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि हम लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं। क्या करते हैं? लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो a के साथ जो लाइक टर्म है वो a ही होगी, क्योंकि लाइक टर्म्स वही होती हैं जिनका वेरिएबल और पावर बिल्कुल सेम होता है। इसलिए 3a + 5a, उसके बाद +4b का लाइक टर्म है 3b, क्योंकि b एंड b सेम वेरिएबल्स हो गए और इसके ऊपर पावर भी बिल्कुल सेम है। और जब हमने इस तरीके से लिख लिया कि लाइक टर्म्स को हमने इकट्ठा कर लिया, a वाली लाइक टर्म्स को भी इकट्ठा कर लिया, b वाली लाइक टर्म्स को भी इकट्ठा कर लिया, अब हम इनको सॉल्व करेंगे। इनका आंसर हम देखेंगे, दोनों चूँकि प्लस हैं तो ये प्लस होंगे। 5 + 3 8a, और ग्रेटर वैल्यू 5 की है तो उसका साइन यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। b वाली वैल्यूज़ को भी अगर हम देखते हैं तो एक का साइन प्लस है और एक का माइनस है, तो जब दोनों के साइन डिफरेंट होंगे तो फिर उसको माइनस करेंगे। 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1। 1b इज़ अ वेरिएबल, 1 इज़ पावर, और वो चेंज नहीं होगी। इन दोनों में से ग्रेटर वैल्यू 4 है, इसलिए इसके साथ साइन जो है वो प्लस का आ जाएगा। 1 को हम नॉर्मली कोफिशिएंट के तौर पे नहीं लिखते, तो इसका आंसर +8 + b आ जाएगा। तो आई होप सो कि आप लोगों को पोलिनोमियल्स को कैसे ऐड किया जाता है उसके कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो चुके होंगे। अब हम इससे कुछ और एग्जांपल्स भी ले सकते हैं, बट आई थिंक सो कि आज की वीडियो में इसको यहीं पे छोड़ते हैं। नेक्स्ट हम सब्ट्रैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो अलजेब्रिक टर्म्स को, अलजेब्रिक की रकमों को किस तरह से माइनस करते हैं, उसके लिए पहले हम सिंगल टर्म्स को ट्राई करते हैं और उसके बाद हम उसके ऊपर मल्टी पोलिनोमियल्स को भी ट्राई करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर हमें कहा जाता है जी 5x में से 3x को सब्ट्रैक्ट करें और बीच में कॉमन लगा दिया जाता है, तो हमने क्या करना है, हमने कॉमा की जगह पे माइनस का साइन यूज़ कर लेना है। 5x - 3x, और उसके बाद देखा 5x के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस का होगा। 5 में से 3 को हम माइनस करेंगे बिकॉज दोनों एक्सप्रेशन, दोनों टर्म्स के साथ जो है वो साइन डिफरेंट है। 5 में से 3 माइनस किया 2, x वेरिएबल है उसको एज सच वैसे का वैसा ही लिख देंगे। एक और एग्जांपल को लेते हैं जी, हम लोग लेते हैं 3x और -9x कर लेते हैं। 3x और 9x और बीच में कॉमा भी लगा हुआ है और हमें कहा जाता है इसको सब्ट्रैक्ट करें। तो जब हमें कहा जाएगा कि सब्ट्रैक्ट करें और एक कॉमा लगा होगा तो कॉमा को हमने माइनस में चेंज करना है। और फिर -9x, और प्रीवियस वीडियोस में भी, पहले वाली वीडियो में भी ये बात हो चुकी है हमारे साथ कि जब भी दो साइन आएंगे तो जो सेकंड साइन है इसको हमने टर्म के साथ पैरेंथेसिस में ब्रैकेट में लिख देना है। और उसके बाद एक स्टेप हमने और करना है, और वो क्या है कि हमने ये देखना है कि ये माइनस जो है ब्रैकेट के बाहर वाला माइनस ब्रैकेट के अंदर वाले साइन को चेंज करता है, इसलिए ये दोनों साइंस का आंसर आ जाएगा प्लस में। और नॉर्मली भी हम कहते हैं जी माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो उस रूल को भी यूज़ करें तभी माइनस माइनस प्लस ही होगा। 9x। अब हम देखते हैं कि दोनों फिगर्स के दरमियान
कौन से साइन है, प्लस के हैं, तो अगर साइन सेम होंगे तो फिर हम इनको ऐड करेंगे। 3 + 9 कितना आ जाएगा 12x, और साइन आ जाएगा बड़ी रकम का। उफ़ो बेटा ये क्या हो गया, तो फिर वही बात हो गई, तो हम तो सब्ट्रैक्ट करने चले थे, यहाँ पे तो ऐड करना पड़ गया। तो याद रखिएगा अलजेब्रे में सब्ट्रैक्शन का मतलब यही है कि नेक्स्ट जो भी टर्म हमारे पास मौजूद होगी उसका साइन चेंज करना है। अगर कहीं पर भी 2 साइन आ जाएंगे तो फिर ये माइनस अगले साइन को इफ़ेक्ट करेगा, ये माइनस अगले साइन को चेंज करेगा। हाँ, अगर यहाँ पे प्लस होता तो फिर ये साइन हमारा चेंज नहीं होना था जी। तो स्टूडेंट्स सिंगल टर्म को किस तरह सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसमें भी ऑलमोस्ट जो है वो प्लस के रूल ही यूज़ किए जाते हैं, सिवाय इसके कि जो है वो नेगेटिव है वो नेक्स्ट आने वाले साइन को चेंज कर देता है, माइनस का साइन नेक्स्ट आने वाले साइन को चेंज कर देता है। अब हम लोग पॉलिनोमियल्स में एक से ज़्यादा रकमों वाले जुमलों को किस तरह से सब्ट्रैक्ट करना है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम लोग जी। 7a + 5b में से वो कहता है जी हमें सब्ट्रैक्ट करना है 3a - 2b को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब भी सब्ट्रैक्शन करना हो, एडिशन में कोई मसला नहीं होता क्योंकि प्लस का साइन तो किसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं रखता, लेकिन सब्ट्रैक्शन में चूँकि कॉमा की जगह पे नेगेटिव का साइन आना है और इसलिए हमारे लिए बेहतर होता है कि हम पहले स्टेप में दोनों रकमों को स्टार्ट में, जब आप अलजेब्रा अभी सीख रहे हैं, बिकॉज आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो बहुत सारी गलतियों से बचने का एक तरीका ये भी है कि आप इसको भी पैरेंथेसिस में ब्रैकेट्स में ले लो, कॉमा की जगह पे माइनस लगा के दूसरी दोनों जो टर्म्स है हमारे पास उनको भी पैरेंथेसिस में या ब्रैकेट्स में ले लो और उसके बाद इसको सॉल्व करना शुरू करो, क्योंकि अब हमारे पास एक नई सिचुएशन सामने आ गई है। और वो क्या कि यहाँ पे ब्रैकेट है और ब्रैकेट के पीछे माइनस, और हमने ये पढ़ा हुआ कि ब्रैकेट के पीछे अगर माइनस होगा तो वो अंदर के तमाम साइंस को चेंज करेगा। किस तरीके से, हम आगे बढ़ते हैं। देखें 7a है ये वैसे रहेगा, 5b भी वैसे रहेगा क्योंकि इस ब्रैकेट के पीछे प्लस का साइन है, लेकिन इस ब्रैकेट के पीछे चूँकि माइनस का साइन है। और यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा साइन होगा, 3a से पीछे इधर भी कुछ नहीं लिखा हुआ था, तो जब कुछ नहीं होता तो फिर वहाँ पे प्लस का साइन होता है और प्लस के साइन के ऊपर इफेक्ट आएगा माइनस का कि वो इसको चेंज करेगा। इस वजह से ये +3a - 3a में चेंज हो जाएगा और ये माइनस का इफेक्ट जो है वो इस माइनस के ऊपर क्या आएगा, इसको चेंज करके ये +2b कर देगा। जी हाँ बेटा जी, सब्ट्रैक्शन में बस ये डिफरेंस है प्लस के लिहाज से कि माइनस के बाद आने वाली जो रकमें हैं उनके हमने साइन चेंज करने हैं। ये मैंने एरोज़ का थोड़ा सा यूज़ किया ताकि आपको समझ आ जाए। अब मैं इनको इरेज कर रहा हूँ ताकि हमारी नीटनेस जो है वो मेंटेन रहे। और उसके बाद हम लोग देखते हैं वो बिल्कुल सेम प्लस की तरह से लाइक टर्म्स को हमने इकट्ठा करना है। ये 7a से पीछे कोई साइन नहीं है तो प्लस का है, +7a - 3a, b वालों को इकट्ठा करते हैं +5b + 2b। और अब हमने देखा कि दोनों लाइक टर्म्स हैं लेकिन इन दोनों का साइन डिफरेंस है, इसलिए दोनों मुख्तलिफ साइन होने की वजह से माइनस होगा। 7 में से 3 को माइनस करेंगे 4a आंसर आएगा और उसके साथ साइन जो है वो बड़ी रकम का, बड़ी वैल्यू का आएगा। इन दोनों को हम देखते हैं साइन बिल्कुल सेम है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। 5 + 2 कितना होता है 7b हो जाएगा और साइन जो है वो बड़ी रकम का आ जाएगा। तो इसमें हमने क्या देखा कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन में कोई फ़र्क नहीं है सिवाय इस चीज़ के कि सब्ट्रैक्शन के लिए हमने जिस रकम को, जिस एक्सप्रेशन को, जिस जुमले को सब्ट्रैक्ट करना है उसको इन ब्रैकेट करेंगे, उसके पीछे माइनस लगाएंगे, माइनस के बाद हम उसके तमाम साइंस को चेंज कर देंगे। चेंज करने के बाद बिल्कुल एडिशन वाला मेथड यूज़ करना है हमने, वही कि हमने लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लेना है, लाइक टर्म्स को इकट्ठा करने के बाद उनको सिंप्लीफाई कर लेना है, उनको हल कर लेना है। ये है सब्ट्रैक्शन का तरीका पॉलिनोमियल्स में। थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हम आगे चल के लेंगे जब हम प्रैक्टिस के अंदर आएंगे, बिकॉज अभी हम सिर्फ रूल्स को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा मुश्किल किस्म के क्वेश्चंस को अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि मेरी ये कोशिश है कि वो बच्चे जिनको अलजेब्रा बिल्कुल नहीं आता या बिल्कुल समझ में नहीं आता, उन्होंने बिल्कुल स्टार्ट से इसका बिल्कुल अभी स्टार्ट किया है, तो फिर उन लोगों के लिए ये वीडियोस हेल्पफुल हों। तो उनको मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस के ज़रिए से जो है वो परेशान नहीं करना चाह रहा, इसलिए आई थिंक सो कि आपको यहाँ पर इसकी समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे, कुछ नई बातें समझ में आई हों तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। उसके अलावा बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियोस भी आपको मिलते रहें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिकॉज़ हर वो चीज़ जो आपको फ़ायदा दे रही हो और वो मुफ्त में मिल रही हो तो उसमें लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। करना क्या आपने, जस्ट बेल आइकन को दबाना है और सब्सक्राइब के बटन को दबाना है ताकि आपको नई वीडियोस मिलती रहें।